आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री में काम करने वाले अमित प्रजापति की, जिनकी एक मामूली सी नाइट शिफ्ट एक भयानक और कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में तब्दील हो गई। देखिए, किसी भी डरावनी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक छोटे से नियम से होती है, एक बंद दरवाजा और एक सख्त चेतावनी। बस यही वो बात है जो किसी भी जगह को रहस्यमयी बना देती है। और इस फैक्ट्री में तो ये दरवाजा एक ऐसे राज पर पर्दा डाले हुए था जिसे शायद किसी को जानना ही नहीं चाहिए था। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। बात है साल 2025 की। अमित प्रजापति, जो एक मशीन ऑपरेटर थे, एक सुनसान पैकेज्ड वाटर फैक्ट्री में अकेले अपनी नाइट शिफ्ट कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब जरा इस फैक्ट्री के माहौल को समझिए। ये लखनऊ फैजाबाद रोड से कोई 20 किलोमीटर अंदर एक गांव में थी। मतलब एकदम अलग थलग। मजदूरों के रहने के कमरे भी फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर बने हुए थे, जो उन्हें एक तरह से बाकी दुनिया से काट ही देता था। और हाँ, एक पीछे का दरवाजा था जहाँ एक वॉशरूम था। इस जगह को याद रखिएगा क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। रात के लगभग 11:30 बजे थे। मशीनों का शोर था और उसी शोर के बीच अमित को अपना नाम सुनाई दिया। आवाज पीछे के दरवाजे से आई थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं, कोई नहीं। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगते हैं, वॉशरूम के ऊपर का बल्ब एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और पूरी हवा में एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू फैल जाती है। डर का वो जो पहला एहसास होता है ना, वो शुरू हो चुका था। अमित वापस अपनी मशीन पर काम करने लगते हैं। तभी मशीन की चमकीली सतह पर उन्हें अपने ठीक पीछे एक लंबी सी परछाई दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पूरी फैक्ट्री की लाइट चली जाती है और फिर उस घने अंधेरे में वो चीज अमित पर हमला कर देती है। उनका सिर जोर से मशीन पर मारा जाता है और फिर उन्हें उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाता है। अब बात सिर्फ आवाजों या बदबू तक नहीं रही थी, ये एक सीधा हमला था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अमित वहां से भागते हैं और भागते भागते उनकी नज़र उसी बंद ऑफिस की तरफ जाती है। वो साफ साफ देखते हैं कि कोई परछाई वहां खड़ी उन्हें घूर रही है। मतलब ये तो तय था कि जो भी था उसका कनेक्शन उसी रहस्यमयी बंद कमरे से था। अमित को लगा होगा कि फैक्ट्री से बाहर निकलकर वो बच गए, लेकिन वो गलत थे। वो खौफ, वो साया उनके साथ फैक्ट्री से बाहर आ चुका था। अगली सुबह जब अमित उठे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तेज बुखार, पूरे बदन में भयानक दर्द। सुपरवाइजर ने उनके दोस्त सोनू को बुलाया और कहा कि अमित को घर छोड़ाओ। घर जाते वक्त रास्ते में एक पीपल के पेड़ के पास उन्हें किसी के दर्द से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पीपल के पेड़ से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और ये आवाजें किसी अच्छे शगुन का इशारा तो बिल्कुल नहीं थीं। उस रात सोनू डर के मारे अमित के घर ही रुक गया। दोनों को रात भर छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें आती रहीं। अगले दिन अमित के घर वाले उसे एक मौलवी के पास ले गए। मौलवी ने बताया कि फैक्ट्री में एक नहीं 4 बुरी आत्माओं का साया है। उन्होंने एक तावीज दिया, जिसके बाद अमित की हालत सुधरने लगी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जैसे ही अमित ठीक होने लगा, सोनू अपने घर पर बुरी तरह बीमार पड़ गया। ऐसा लगा मानो वो बला अब अमित को छोड़कर सोनू पर आ गई थी। ये शब्द सोनू के थे। कुछ दिनों बाद जब अमित ने उसे फोन किया तो सोनू ने उसे ये खौफनाक बात बताई। सोचिए जरा, वो किस मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होगा। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही था। सोनू की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। उसे हर वक्त अपने आसपास 4 परछाइयां दिखती थीं। उसने ख्वाब में अपनी ही लाश और अपना अंतिम संस्कार देखा। एक रात जब उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उन शक्तियों ने उसे वापस बिस्तर पर पटक दिया और उसे बुरी तरह पीटा। जब अमित उससे मिलने गया तो सोनू ने उसे अपनी पीठ पर चोट और नाखूनों के गहरे निशान दिखाए। ये कोई वहम नहीं हो सकता था। तो जब दवा और दुआ दोनों का असर खत्म हो जाए, तब परिवार के पास बस एक ही रास्ता बचता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां अलौकिक शक्तियों से सीधी टक्कर होनी थी। पहली कोशिश तो उसी मौलवी ने की, लेकिन सोनू के अंदर से एक साथ कई डरावनी आवाजें आने लगी और मौलवी ने साफ हाथ खड़े कर दिए। फिर परिवार वाले एक तांत्रिक के पास गए, जो तंत्र मंत्र से इन शक्तियों को काबू करने का दावा करते हैं। जैसे ही तांत्रिक ने अपना काम शुरू किया, एक और भयानक मंजर सामने आया। सोनू हवा में उठने लगा और उसके अंदर से गालियों की बौछार होने लगी। तांत्रिक ने साफ कह दिया था कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। उसने एक पूरी योजना बनाई। पहले एक धागे से उन आत्माओं को कुछ वक्त के लिए बांधा जाएगा,
फिर अमावस्या की रात, जो कि ऐसी चीजों के लिए बहुत खास मानी जाती है, उस रात 4 मुर्गों की बलि देकर एक बड़ा अनुष्ठान होगा। और अंत में अगली अमावस्या पर आखिरी और सबसे बड़ी पूजा होगी। ये उन आत्माओं के खिलाफ एक पूरी तैयारी के साथ लड़ी जाने वाली जंग थी। इतनी कोशिशों के बावजूद इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद रहा। कभी-कभी कुछ ताकतें इतनी पुरानी और इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इंसानी रस्मों रिवाज उनके सामने बेबस हो जाते हैं। पहले अनुष्ठान के बाद 2 दिन तक तो सोनू बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन तीसरे ही दिन उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। वो अजीब-अजीब आवाजों में बात करता, खुद को चोट पहुंचाता और उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। परिवार वाले अगली अमावस्या का इंतजार करते रहे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। एक सुबह सोनू अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। वो शक्ति जीत गई थी। सोनू की मौत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। आखिर उस फैक्ट्री में ऐसा क्या था? ये सब हुआ क्यों? अब वक्त था उस गहरे राज से पर्दा उठाने का जो सालों से वहां दफन था। ये बात फैक्ट्री की सफाई करने वाली महिला के बेटे ने बताई थी। उसने एक सुबह उस भयानक रूप को देखा था। एक बहुत लंबा, चौड़ा आदमी जिसके नाखून बहुत बड़े थे और चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। शायद यही वो मुख्य शक्ति थी जो सबको परेशान कर रही थी। और अब कहानी का सबसे अहम और डरावना पहलू। आसपास के लोगों का मानना था कि फैक्ट्री के मालिक ने कई साल पहले अपने 4 मजदूरों की हत्या करके उन्हें वहीं जमीन में दफना दिया था। 4 मजदूर, 4 आत्माएं, अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। देखिए, सालों तक उन आत्माओं को काबू में रखने के लिए मालिक का भाई हर साल हवन करवाता था, जो बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए एक अग्नि अनुष्ठान होता है। लेकिन करीब 2 साल पहले उसी भाई की मौत हो गई, और वो भी रहस्यमयी तरीके से, उसी ऊपर वाले ऑफिस में। उसकी मौत के बाद वो सुरक्षात्मक अनुष्ठान बंद हो गए, और जैसे ही वो सुरक्षा का घेरा हटा, वो आत्माएं फिर से आजाद हो गईं, और पहले से ज्यादा ताकतवर भी। आज की तारीख में वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद है, वीरान पड़ी है। अमित और सोनू की कहानी के बाद अब कोई भी मजदूर वहां काम करने या रुकने की हिम्मत नहीं करता। उस जगह पर अब सिर्फ खामोशी है और एक अनजाना डर। और इसी एक सवाल के साथ आज का ये वृत्तांत खत्म होता है। इमारतें तो वीरान हो जाती हैं, लेकिन क्या उनमें बसी कहानियां और आत्माएं कभी सच में खत्म होती हैं, या फिर वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं?